भारत के अंदर किस प्रकार से जब इस हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों का कब्जा चाहते थे, किसके रूप से सूफी संत बनकर ऐसे बहुत सारे लोग आए इस देश के अंदर, और वो क्या कर रहे थे, यानी रहनुमा बन के आए और वो खबरें देते थे। पृथ्वीराज चौहान को पकड़वाने वाले कौन थे? अगर हिस्टोरियंस सीताराम गोयल की किताब पढ़ें आप, जिसके अंदर साफ साफ लिखा है पृथ्वीराज के साथ जो भी बदतमीजी की गई, उनके परिवार के साथ जो बदतमीजी की गई, उसमें कौन इन्वॉल्व थे? यही दरगाह के लोग इन्वॉल्व, यही दरगाह के चिश्ती साहब इन्वॉल्व थे। करेंगे जो 250 लड़कियों को कुछ भी कहें तो बहुत ही सोच समझ कर और जिम्मेदारी के साथ कहें। मैं डॉक्टर रवि भट्ट आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर रवि भट्ट, इतिहास का बार बार हवाला दिया जा रहा है, क्या कहीं आपने इतिहास में ऐसा देखा है वर्णित जहां पर इस तरह की बात कही गई हो कि यह पहले शिव मंदिर हुआ करता था? देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं एक बात आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री की जब आप बात करते हैं तो हिस्ट्री का एक बेसिक चीज होता है, एक होता है प्राइमरी हिस्ट्री, प्राइमरी फैक्ट्स, और एक होता है सेकेंडरी फैक्ट्स। प्राइमरी फैक्ट्स वो होते हैं जो सीधे सीधे कहीं पर भी खुद ही अपने आप पे बोलते हैं, और सेकेंडरी सोर्सेज जो होती है वो होती है बुक्स, जो कहीं पर बुक्स किसी ने कुछ देखा और उसके बाद उसने उसको लिख दिया, जैसे कोई दस्तावेज अगर है तो वो प्राइमरी सोर्स माना जाएगा। अगर अकबर ने या शाहजहां ने या आपको हिस्टोरिकल कहीं एविडेंस या फैक्ट्स मिलते हैं कि यहां पर पहले कभी यहां पर शिव मंदिर हुआ करता था? आपसे वही मैं लेट मी टेल यू, कोई प्राइमरी सोर्स में से ही कोई चीज डिसाइड होती है, उसके बाद सेकेंडरी सोर्स अक्सर बेस्ड भी होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सोर्स जो लिखने वाला होता है वो उसकी भी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स होती है, और उसके हिसाब से भी वो अक्सर वो लिख देता है। तो अगर सेकेंडरी सोर्स पर वो डिपेंड करता है तो हमको फिर दो तीन जगह और भी रेफरेंसेस देखने होंगे, केवल एक रेफरेंस से कहीं पर काम नहीं चलेगा। इसलिए अगर आप कभी, मैं खुद भी जब लिखता हूँ हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री में कम से कम 2-3 रेफरेंसेस देता हूँ। अगर सेकेंड रेफरेंसेस की बात आती है कहीं पर भी, तो अगर हम अजमेर शरीफ की पर्टिकुलर बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी प्राइमरी सोर्सेस पे आप उतना डिपेंड नहीं कर रहे जितना कि आप सेकेंडरी सोर्सेस पे डिपेंड कर रहे हैं। और ये भी फैक्ट, ये इतिहास का सच है कि जब मुगल्स आए तो उन्होंने तमाम मंदिरों को, केवल उनकी वो स्ट्रेटेजी थी, वो धर्म के विरुद्ध उतना नहीं थे जितना कि डिमोनेटाइज इंडिया को करना चाहते थे। तो तमाम ऐसे मंदिर थे जिनको कन्वर्ट करके उन्होंने मस्जिद में उन्होंने कन्वर्ट किया। इसके अंदर प्राइमरी सोर्स नहीं, सेकेंडरी सोर्स भी हमें तलाशने चाहिए। नहीं है कि मतलब कहते हैं ना कि इतिहास के बारे में कहते हैं कि भाई इतिहास को तो मतलब आप मंदिर को अंदर से चीजें खोद कर निकालना, रिसर्च, सर्वे। इतिहासकार को बड़ी जिम्मेदारी होती है। 1911 वाले इतिहासकार को इसीलिए 1193 और 1230 की बात का पता कैसे चला, उन्हें किसने कौन से सूत्रों से किया, ये देश के लोगों को देखना होगा। इतिहासकार अपनी राय भी रखता है, इतिहासकार तथ्यों को भी देखता है, इतिहासकार पोजीशन पे जाके विजिट भी करता है, लेकिन पिछले 1000 से यानी 1100 परमिशन कह रहे हैं भाई साहब, उसी के लिए तो कह रहे हैं। 1230 आप अगर हिस्ट्री में उठा के देखें 2.5 दिन का झोपड़ा 1230 से लेकर 2024 अजमेर के अंदर 12,000 साल बाद देश के इसमें देश के अंधे लोग जिनको अक्ल नहीं, जिनको शऊर नहीं, मैं एक पूछ रहा हूँ, ये गुप्ता जी जिन्होंने गुप्ता जी हैं, ये जो है अपने 5 दादाओं के पिछले 5 दादाओं के नाम नहीं बता सकते। ये क्या इतिहास की बात करेंगे, जो इतिहास के बारे में इतिहास के तथ्यों को नहीं जानते। हम ये कहते हैं कोर्ट को तय करने दीजिए कि इस पर सुनवाई करनी है या नहीं करनी है, कोर्ट तय करेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।